Jai Hind everyone. I am Vijay Lakshmi Jaswal, your SST teacher, and I welcome to all of you in my SST class. Students, today I am going to explain new chapter in SST. So everybody take out your SST book. Students, open your in your book page number 49. I will explain today chapter 8, our environment means हमारा पर्यावरण. Okay, let's start the chapter. Our Earth is a unique planet. It has features that make life possible. These include the land we live on, the air we breathe, and the water we drink. It is affected by all the other living things such as plants and animals which share the earth with us. बच्चों हमारी जो धरती है वो एक यूनिक प्लैनेट मानी जाती है और यहाँ पे वे सभी चीजें हैं जिनके कारण की जीवन संभव है, जैसे कि लैंड जहाँ पे हम रहते हैं, ब्रीथ वायु जिससे कि हम सांस लेते हैं, वाटर पानी, जो भी चीज़ें हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, पेड़ पौधों के लिए और पशुओं के लिए बढ़ने के लिए, वो सभी हमें प्रॉपर क्वांटिटी में इस अर्थ पे यानी इस धरती पे मिलती हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज एनवायरनमेंट, कि पर्यावरण है क्या. Our environment is the natural world in which people, animal and plants live. बच्चों, हमारा पर्यावरण एक प्राकृतिक संसार का हिस्सा है जिसमें कि सभी लोग, पशु पक्षी और पौधे रहते हैं. The environment includes four main elements, namely hydrosphere, atmosphere, lithosphere and biosphere. तो बच्चों, हमारे जो पर्यावरण के जो मेन एलिमेंट्स है, प्रमुख चार तत्व हैं. पहला है हाइड्रोस्फीयर, दूसरा है एटमॉस्फेयर, तीसरा है लिथोस्फीयर एंड चौथा है बायोस्फीयर. सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाइड्रोस्फीयर. बच्चों, हाइड्रोस्फीयर जिसके अंतर्गत आपका ये पूरा जलीय चीजें आती हैं, जिससे कि जितनी भी वाटर बॉडीज से रिलेटेड जितनी भी थिंग्स हैं वो सब कुछ आपकी हाइड्रोस्फीयर में इंक्लूड होती है और उनके बारे में हम लोग हाइड्रोस्फीयर में स्टडी करते हैं. The hydrosphere is the sphere of water and is very important natural resource on the earth. It includes all the water bodies found on the earth. Life exists on the earth because of the presence of water. Water mainly covers 71% of the earth's surface and the remaining 29% is land. This is the reason why the earth is known as the ब्लू प्लैनेट. तो बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे आता है कि हम धरती को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं. इसलिए क्योंकि धरती का अधिकांश भाग जल से भरा है, जलमग्न है. यानी कि 71% हमारे अर्थ का टोटल 100% का 71% जल ने कवर किया हुआ है, यानी पानी ने कवर किया है. तो इस कारण हम अपनी धरती को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. दिस 71% इंक्लूड सी वाटर एंड फ्रेश वाटर. सी वाटर इज सैलाइन which is found in oceans. Water is constantly in motion due to the process of evaporation and condensation. तो बच्चों, जो हमारा पानी होता है, आपने जल चक्र के बारे में तो पढ़ा होगा, वाटर साइकिल के बारे में, कि पानी जो हमारा किस प्रकार धरती पर बारिश होती है उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है. इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फिर उसके थ्रू पानी जो है धरती पर आता है प्रेसिपिटेशन के थ्रू. During the day time when it is very hot, water evaporates from rivers, lakes, oceans, etc. and rises as water vapor into the atmosphere. जो पानी की बूंदें होती हैं हमारे जो नदी से झीलों से उठकर ऊपर आकाश में जाती हैं, जो कि आकाश में जाकर के भाप बन जाती हैं ऑन कूलिंग, और फिर ये ठंडी होकर ये बूंदें हमारे जमीन पर बारिश के रूप में गिरती हैं. दिस वाटर वेपर्स चेंज बैक इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स एंड फॉल ऑन द अर्थ in the form of rain. The entire process of change from one form to another is known as वाटर साइकिल. तो बच्चों, ये जो हमारा पूरा जो ये चक्र है इसको हम लोग वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र बोलते हैं, जिसमें कि पानी जो होता है हमारे रिवर्स से ओशंस के थ्रू पहले उसकी जो ड्रॉपलेट आकाश में जाता है और आकाश में ये जा करके ये इवेपोरेट होता है, यानी कि भाप में बदल जाता है, और उससे कंडेंसेशन होता है. उसके बाद ये बूंदें ठंडी होकर के धरती पर प्रेसिपिटेट करने लगती हैं, यानी कि पानी के रूप में गिरने लगती हैं, जिससे कि हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं.
लाइफ ऑन द अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। ये तो हम सभी जानते हैं बच्चों की धरती पर पानी के बिना जीवन असंभव था। वाटर इज नीडेड फॉर एवरी एक्टिविटी ऑन द अर्थ सच एज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, इंडस्ट्री, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एटसेट्रा. It is one of the oldest modes of transportation. The marine life exists in these water bodies which provide us seafood. Next is atmosphere. Atmosphere, the atmosphere is a blanket of air that surrounds the earth. Atmosphere जो है बच्चों एक एयर का ब्लैंकेट बना हुआ है, जैसे कि हम लोग अपने आप को कवर करने के लिए ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, उसी प्रकार हमारे जो पर्यावरण को चारों तरफ से जो एक एयर के ब्लैंकेट ने घिरा है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वायुमंडल. द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. और जो हमारी वायु है वो बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जिसमें कि प्रमुख है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. द एटमोस्फियर इज द कलरलेस एंड odorless layer of the gases surrounding the earth. It is like a protective shield for us because it prevents the harmful rays of the sun. और ये सारा जो बच्चों घेरा बनाया है, ये जो हमारे सन की जो हार्मफुल रेज होती हैं जो धरती से हम तक सूर्य से हम लोग तक पहुंचती है, जो उसमें की हार्मफुल रेज होती है, जो ये वायुमंडल का घेरा होता है, इसमें सारी गैसेस होती है मिलकर, उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं from entering the earth. The radiation from the sun contains very intense ultraviolet rays. These rays are harmful for most of the organisms on the earth. The atmosphere has a layer called the ozone layer, which blocks them back into space, thereby protecting life on the अर्थ. तो बच्चों जो ये ओजोन लेयर होती है हमारे वायुमंडल में, ये जितने प्रकार की जो हार्मफुल रेज होती हैं जो धरती पर प्राणियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है, उन्हें उन लोगों तक आने पहुंचने से रोकती हैं. ओनली the amount of which is necessary for life on the earth filters through it and the remaining is blocked. The atmosphere consists of a number of gases and water vapors in various proportions. It consists of nitrogen, which is 78%, and oxygen, which is 21%. The other gases such as carbon dioxide, hydrogen, and other rare gases such as argon, krypton, and helium are found in traces. ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर आवर सर्वाइवल. ये तो हम बच्चों सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है, बिना उसके हम अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड. और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग पौधे करते हैं भोजन, अपने भोजन का निर्माण करने के लिए. वाटर वेपर in the atmosphere controlling the temperature of a place and help in formation of rainfall. जो वाटर वेपर होता है बच्चों वो वायुमंडल में उपस्थित होकर हमारे वातावरण के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और रेनफॉल में सहायक होता है. नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन लिथोस्फेयर. The lithosphere is the surface of the earth that is mainly made up of solid rocks and salt. It is also known as the crust. जो लिथोस्फेयर होता है वो जो अर्थ क्रस्ट पे पृथ्वी का धरती का ऊपरी हिस्सा होता है उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं. इट इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ये सबसे पतली लेयर होती है धरती की. बिलो द लिथोस्फेयर वी हैव टू मोर लेयर्स कॉल्ड द मेंटल एंड कोर. और लिथोस्फेयर के नीचे दो और लेयर होती है बच्चों जिसे मेंटल और कोर बोलते हैं. द मेंटल इज द मिडिल लेयर विच इज थिकर देन द क्रस्ट बट थिनर देन द core. The mantle can be found below the continents and under the oceans. As we go deeper into the earth's crust, it gets hotter and hotter as the pressure increases. The core has two parts, the outer and the inner core. The outer core is liquid and the inner core is solid. All the natural resources of the earth are found on the lithosphere, विच मेक्स इट सो इम्पॉर्टेंट. और जितने भी नेचुरल थिंग्स होती हैं यानी कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो सब हमें लिथोस्फेयर यानी धरती पर ही मिलते हैं, जो कि धरती के लिए जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. जैसे कि हमारा जंगल हो गया, पेड़ पौधे हुए, ये सारी चीज़ें और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, ये सब हमारे लिथोस्फेयर का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है.
Biosphere. The biosphere includes those part of the atmosphere, lithosphere and the hydrosphere where life exists. This is so because living organism cannot exist without air. तो बच्चों बायोस्फीयर के अंदर सारी चीजें आती हैं आपकी, जो आपका ये पूरा इंक्लूड्स एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर में सारी चीजें इंक्लूड है यहाँ पे पाई जाती हैं, जिनमें की लाइफ है, जिनमें की जीवन है, जो जीवित चीजें जितनी भी पाई जाती हैं तीनों चीजों के अंतर्गत, ये सब कुछ आपके बायोस्फीयर का हिस्सा है. सो बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एयर, लैंड एंड वाटर, क्योंकि जितने भी जीवित प्राणी है बिना एयर, लैंड और वाटर के नहीं रह सकते हैं. Each living organism has its specific environment in which it exists, and this is called ecosystem. It consists of all plants, animals and the other living things functioning together with non-living objects. The biosphere makes up a very small part of the Earth's mass. This is the layer which makes living on the अर्थ पॉसिबल. और जो बायोस्फीयर ये वो लेयर है जिससे कि धरती पर जीवन संभव हो पाया है. सो स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर योर सेल्फ एंड ट्राई टू कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क योर सेल्फ. ओके, थैंक यू एवरीवन.